नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री ज्ञान ऑन लोन पर। जैसा कि आज आप टॉपिक देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वार, क्या लोन EMI दे सकेगी जनता या सरकार। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और इस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार से ये पूछा कि इस वक्त जबकि कोरोना काल का समय अभी भी चल रहा है, वो EMI क्या जनता दे पाएगी या आपकी सरकार, क्योंकि अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख साफ करना होगा और ये भी बताएं कि ब्याज के ऊपर ब्याज देना होगा या कोई और भी तरीका है, उस बारे में बताएं। इसके साथ साथ बेंच के दूसरे जज जस्टिस MR शाह ने कहा कि यह बिजनेस के बारे में, व्यापार या व्यवसाय की बात नहीं है, ये लोगों की परेशानियों और दुखों की बात है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान EMI पर ब्याज की वसूली वाली बात पर अपनी कड़ी आपत्ति प्रकट की। ब्याज नहीं लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा और ये भी कहा कि सरकार RBI के पीछे छुप नहीं सकती और आप इसे बैंक की मर्जी पर भी नहीं छोड़ सकते। आप अपना ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों की परेशानियों की ओर भी ध्यान देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों की टाली हुई लोन EMI पर ब्याज को माफ़ कर सकती है। लॉकडाउन के दौरान अपने इस तरह की हालात में ब्याज वसूलने का अधिकार ये सभी के लिए ठीक नहीं है। कोरोना काल के कारण उपजे हुए हालात में इस तरह का ब्याज वसूलने का अधिकार केवल RBI पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब इसकी अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। हाल का RBI ने लॉकडाउन की वजह से जिनकी नौकरी रोजगार पर मार पड़ी थी, उनको राहत देने के उद्देश्य से EMI वसूलने में नरमी दिखाई और सभी बैंकों से 31 अगस्त तक EMI नहीं भरने का ऑफर देकर राहत दी थी, लेकिन सामान्य दर पर ब्याज वसूलने का अधिकार भी दिया था। RBI की नीति के खिलाफ याचिकाकर्ता ने दलील दी कि भारत सरकार की तरफ से सुनवाई को बार बार टालने की मांग हो रही है और सरकार की तरफ से कोई भी हलफनामा नहीं दिया गया और ना ही SBI और RBI ने कुछ कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार लोन लेने वाले की मुश्किलों से राहत देने की दिशा में काम कर रही है और वह RBI के साथ मिलकर एक नई रूपरेखा पर काम कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अगले 1 हफ्ते में एफिडेविट दाखिल करे और लोन पेरिडियम पीरियड के बारे में अपना स्पष्ट रुख भी बताएं। जस्टिस अशोक भूषण ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपको अपना पक्ष एकदम साफ रखना चाहिए और आपदा प्रबंधन अधिनियम पर क्या रुख है वे ये भी बताएं। बेंच के दूसरे जस्टिस MR शाह ने कहा कि यह केवल अपने व्यवसाय या कारोबार के बारे में सोचने का समय नहीं है, इसके साथ साथ ये लोगों की परेशानियों और दुखों को कम करने का भी समय है। अब आने वाली 1 सितंबर को ही पता चलेगा कि सरकार का रुख क्या है। वैसे अस्पष्ट सूत्रों से ये खबर निकल कर आ रही है कि सरकार लोन के रिस्ट्रक्चर पर भी विचार कर रही है, लेकिन ये अब 1 सितंबर को ही पता चल पाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।